हेलो स्टूडेंट्स। आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे अपने क्लास 11th एनसीईआरटी मैथ के चैप्टर 3 त्रिकोणमितीय फलन की एक्सरसाइज 3.3 के इंट्रोडक्शन को। और इस इंट्रोडक्शन में हम बेसिकली कुछ फॉर्मूलों के बारे में बात करने वाले हैं जो आपके नेक्स्ट वाली एक्सरसाइज में यूज़ होने वाले हैं। और उन फलन मतलब उन त्रिकोणमितीय फलनों के लिए जो हमारे फॉर्मूले बनेंगे उनको आसानी से देखेंगे कैसे उनको याद किया जाए और उनके बनाने का तरीका क्या है ना। तो टॉपिक आपके सामने दिया हुआ है और चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। टॉपिक में कहते हैं दो कोणों के योग और अंतर का त्रिकोणमितीय फलन। तो बेसिकली हमें यहाँ पे पढ़ने वाले हैं हम कि यहाँ पे दो कोणों को प्लस करेंगे और दो कोणों को माइनस करके जो हमारे फॉर्मूले बन के आएंगे उनको बनाएंगे, कैसे बनेंगे वो। और पीछे भी हमने सीखा था कि बड़े वाले कोण को दो छोटे कोणों में हम तोड़ के उसका मान भी ज्ञात कर सकते हैं। तो वो वाले फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं और आप ये वाला भी यूज कर सकते हैं, है ना। कुछ एक्स्ट्रा फॉर्मूलेज भी हैं यहाँ पे, देखते हैं। तो फर्स्ट वाले फॉर्मूले पे हम बात करते हैं, उसको कैसे ड्राइव करेंगे या कैसे हम बनाएंगे उस पर थोड़ा सा हम फोकस करते हैं और उसके बाद में हम उसी की हेल्प से कई सारे फॉर्मूलोज को हम लिखेंगे। तो आप एक वर्ड याद कर लीजिए, पी सी ओ। पी मतलब पेयर होगा, सी मतलब कॉस का और ओ मतलब अपोजिट साइन। तो इससे कौन सा फॉर्मूला लिखना है आपको? आपको लिखना है इससे सबसे पहले हम फॉर्मूला तैयार करेंगे अपना कॉस ए प्लस बी का। ये दो कोण हो गए आपके, ये तोड़ के आपने बड़े कोण को छोटे कोण में चेंज कर लिया, ये दो कोणों में। और इससे कौन सा फॉर्मूला बन के तैयार होगा? इससे लिखेंगे हम पेयर होंगे कॉस के, एक साइड में पेयर आएगा कॉस का और अपोजिट साइन के साथ। तो मतलब पहले तो पेयर लिख लेंगे, पेयर मतलब ऐसे कि एक बार कॉस के साथ ए एंगल इनटू में कॉस के साथ बी एंगल। यहाँ प्लस साइन है तो अपोजिट साइन लगाएंगे और दूसरा पेयर लिखा जाएगा साइन का, साइन ए इंटू साइन बी। ये हो गया आपका पहला वाला फॉर्मूला। जस्ट इसका दूसरा लिखेंगे माइनस वाला, क्योंकि योग और अंतर दोनों के फॉर्मूले देखने हैं हमें। माइनस वाला लिखेंगे तो कितना हो जाएगा? कॉस ए, इसमें भी पेयर आएगा कॉस का एक ही साइड, और माइनस है तो यहाँ पे क्या आने वाला है? प्लस आने वाला है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से शायद आपके समझ में आ गया होगा। दो फॉर्मूले हो गए। ऐसी कॉस का लिख लिया हमने तो हम भाई साइन का अब लिखते हैं, है ना। साइन का अब लिखते हैं, साइन ए प्लस बी। इसमें कोई भी पेयर नहीं आएगा एक साइड में अब साइन का, इसमें दोनों साथ में आएंगे। साइन के साथ पहले ए एंगल और कॉस के साथ बी एंगल। प्लस साइन है तो प्लस ही रहेगा। अब हम कॉस के साथ ए एंगल लेंगे और साइन के साथ बी एंगल लेंगे। क्लियर है यहाँ पे? ऐसे ही अब हम लिखेंगे यहाँ पे साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला। इसमें हम ऐसे ही लिखेंगे, बिल्कुल सेम ही फॉर्मूला है, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। बस यहाँ पे माइनस है तो माइनस लगा देंगे कॉस ए इंटू साइन बी। क्लियर है? बस थोड़ा सा यही ध्यान रखना, इधर साइन के साथ में ए एंगल है तो नेक्स्ट माइनस के बाद में साइन के साथ बी एंगल आएगा। चार फॉर्मूले आपने लिख लिए इसकी हेल्प से। अब हम जरा लिखेंगे साइन कॉस लिख लिया, टेन का लिखेंगे। नेक्स्ट हमें टेन का पढ़ना है। तो टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला बड़े आराम से समझेंगे। देखिए प्लस का है तो टेन को आप प्लस कर दीजिए दोनों एंगल के साथ में, टेन ए प्लस टेन बी कर दीजिए। ठीक है, अपॉन में आएगा ये फॉर्मूला। अब लिखेंगे वन माइनस इन दोनों की मल्टीप्लाई, मतलब टेन ए इंटू टेन बी। क्लियर है? समझ में आ गया होगा आपके, है ना। अब ऐसे ही हम लिखने जा रहे हैं अपने टेन ए माइनस बी का। जस्ट इसका अपोजिट साइन चेंज हो जाएंगे इसमें उस। तो ऊपर क्या आएगा? टेन ए माइनस टेन बी। माइनस वाले में ऊपर टेन ए माइनस टेन बी और प्लस वाले में प्लस का हो जाएगा। नीचे आएगा वन प्लस करके दोनों की मल्टीप्लाई। ठीक है, क्लियर है? हो गए इतने फॉर्मूले हमने लिख लिए, याद करने की अभी ज़रूरत हमें नहीं पड़ी है। और आगे चलते हैं कॉट। ये थोड़ा सा आपको याद करने की बन सकती है, इसमें थोड़ी सी आपको कैसे भाई, आप जानते हैं कॉट थीटा कितना होता है? 1/tan थीटा।
तो मतलब tan का जो फॉर्मूला है ये पलट जाएगा, पलट के लिखेंगे। तो देखिए पलट के कैसे लिखेंगे, बड़ा ध्यान से समझेंगे। प्लस वाला है, ये वाला लिखा जाएगा। तो ऊपर आएगा आपके पास में, पहले आपको लिखना है cot A इंटू cot B, और ये प्लस वाला 1 अब माइनस का 1 हो जाएगा। ठीक है, वो एलसीएम लेने के बाद ऐसे सॉल्व करेंगे तब आ जाता है ये ऐसा। और ये वैल्यू कहाँ आ जाएगी, अपॉन में कितनी आ जाएगी, cot A प्लस cot B आ जाएगा। क्लियर है। अब इसका माइनस वाला फॉर्मूला लिखते हैं। तो माइनस वाले फॉर्मूले को लिखेंगे। तो माइनस वाला फॉर्मूला आसान है, इसी की जैसे ये cot A माइनस cot B का फॉर्मूला लिखेंगे। तो समझ गए होंगे अब आप कि इसमें साइन ही चेंज होने वाला है। ठीक है, ये प्लस का 1 अपॉन cot A। यहाँ पे बस थोड़ी सी बात ध्यान देने वाली है कि यहाँ पे A था पहले, लेकिन यहाँ पे cot B आएगा, cot B माइनस cot A होगा। बस इतना याद रखना है इसमें, और कुछ याद नहीं रखना है। प्लस वाले में cot A प्लस cot B कर सकते हो अपॉन में, लेकिन यहाँ पे माइनस वाले में cot B पहले आएगा, cot B माइनस cot A होगा। क्लियर है यहाँ तक। आगे चलते हैं, ये फॉर्मूले याद हो गए आपको, प्लस माइनस वाले लिख ली बस। हाँ, हमें इतने ही फॉर्मूले देखने हैं। ठीक, आगे चलते हैं। और अगर जैसे sec A प्लस बी का लिखना है आपको, या cosec A प्लस बी का लिखना है, तो आप जानते हैं कि इसी से चेंज करेंगे। जो आपका sec थीटा होता है 1 अपॉन cos थीटा होता है, तो आप cos का 1 अपॉन करके फॉर्मूला लगा लीजिए, सॉल्व हो जाएगा। ऐसे ही आपका cosec का भी आप लगा सकते हैं 1 अपॉन साइन से। तो sin A प्लस बी का आप यहाँ पे लगा सकते हैं फॉर्मूला, और 1 अपॉन से इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, अब चलते हैं हम अपने थोड़े से और आगे चलते हैं फॉर्मूले पे। अब हमें पढ़ना है cos 2a का फॉर्मूला। किसका, cos 2a का फॉर्मूला पढ़ना है। तो बनाएंगे कैसे, चलते हैं ऊपर। प्लस वाले को लेते हैं, यहाँ पे b की जगह मैं a कर देता हूँ, तो ये 2a हो जाएगा। तो यहाँ भी b की जगह a करना पड़ेगा, a, और यहाँ भी a। तो जब मैं यहाँ पे a करूँगा तो cos a इंटू cos a कितना हो जाएगा आपका, cos स्क्वायर a, माइनस साइन a इंटू साइन a कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर a। ठीक है, चलिए लिखते हैं इस वाले फॉर्मूले को। क्या फॉर्मूला बन के तैयार हुआ, cos स्क्वायर a माइनस का साइन स्क्वायर a, ये तैयार होगा। क्लियर है। अब इसमें मैंने साइन स्क्वायर की जगह पे दूसरा फॉर्मूला लिखने जा रहे हैं cos 2a का। साइन हमने इस वाले फॉर्मूले से, ये आपको याद होगा 10th क्लास का, यहाँ पे साइन स्क्वायर a की जगह पे हम यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाल के लगा सकते हैं, कितनी, 1 माइनस का cos स्क्वायर है, 1 माइनस का cos स्क्वायर थीटा। तो माइनस और cos माइनस का होगा तो वो प्लस का हो जाएगा, तो प्लस का हो जाएगा तो ये आ जाएगा आपका 2 हो जाएंगे, 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, है ना। अभी हमने यहाँ साइन की वैल्यू लगाई थी, अब cos की लगाएंगे, तो cos की वैल्यू लगाने के बाद क्या बनेगा, 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर a। कितने फॉर्मूले हो गए, एक, एक, दो, तीन। चौथा फॉर्मूला आपको tan के टर्म्स में याद रखना है। ठीक है, किसके टर्म्स में याद रखना है, tan के टर्म्स में। क्या होता है, 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए। क्लियर है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपके। ऐसे ही हम किसका लिखेंगे, अब हम लिखने जा रहे हैं साइन 2a का। किसका, साइन 2a का। साइन 2a का फॉर्मूला वहीं से बनाएंगे ऊपर से ही। चलिए बनाते हैं। ये हमारा प्लस वाला उठाएंगे, तो b की जगह ये रखेंगे, साइन 2a हो जाएगा। यहाँ भी रखेंगे, तो साइन ए कॉस ए, ये कितना होगा, कॉस ए साइन ए। ठीक है, तो डबल हो गया। ध्यान से देखिए, साइन ए कॉस ए, कॉस ए साइन ए, डबल है। तो हम क्या लिख सकते हैं, हमारे पास क्या फॉर्मूला हो जाएगा, 2 साइन ए कॉस ए। क्या फॉर्मूला आ जाएगा, 2 साइन ए इंटू कॉस ए, ये हो गया। इसका भी tan के टर्म्स का फॉर्मूला लिखेंगे। tan के पदों में इसका फॉर्मूला क्या होता है आपका, बस इसके दो ही फॉर्मूले हैं, 2 tan ए अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए। क्लियर है, ये हो गया। अब हम फॉर्मूला लिखेंगे tan 2a का। 2a वाले हमें केवल 3 ही फॉर्मूले पढ़ने हैं, साइन कॉस tan का। tan 2a आप यहाँ से बना सकते हैं, आपके सामने ही है tan a प्लस बी। तो tan a प्लस tan a
तो कितना हो गया 2tan a अपॉन 1 माइनस टेन ए इंटू टेन ए टेन स्क्वायर ए। सही है, बन गया फॉर्मूला। चलिए लिखते हैं इसमें कितना बनेगा 2tan a अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर ए। हाँ जी, साइन 2a के फॉर्मूले से ही जस्ट रिलेट करता है, सेम फॉर्मूला, बस यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है। क्लियर है। अब दो चार फॉर्मूले और देखते हैं अपने। साइन 3a के फॉर्मूले को देखते हैं। साइन 3a, साइन 3a का फॉर्मूला याद करना थोड़ा सा आपको टिपिकल पड़ सकता है, लेकिन आसान है। क्या होगा 3 साइन ए लिखेंगे आप, माइनस का 4 लेंगे साइन क्यूब ए। याद हो सकता है 3a वाले में 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब ए। ऐसे ही आप cos 3a लिखेंगे, जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका 4 cos क्यूब ए माइनस 3 cos ए। क्लियर है, आराम से याद हो गया होगा, केवल साइन 3a का फॉर्मूला याद करना था। tan 3a लेते हैं। tan 3a बहुत कम यूज होने वाले फॉर्मूले हैं ये, लेकिन आपको पता होना चाहिए। तो ये फॉर्मूला होता है 3 tan a माइनस tan क्यूब ए अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर ए। क्लियर है, तो ये फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा, है ना। अब चलते हैं अपने कुछ और फॉर्मूलों की तरफ। हमारे पास कुछ और फॉर्मूले हैं, हम लिखने जा रहे हैं, ध्यान से देखेंगे। फॉर्मूला हम लिखेंगे cos a प्लस cos b का। मतलब समझिए दोनों एंगल अलग अलग अपने त्रिकोणमितीय अनुपात के साथ में है और उनका योग हो रखा है। ऐसे ही अगर हम लिखेंगे cos a माइनस cos b का लिखेंगे, ठीक है। ऐसे ही हम किसका लिखेंगे sin a प्लस साइन बी का लिखेंगे। ठीक, आगे चलते हैं और किसका लिखेंगे, ऐसे ही हम लिखने वाले हैं ऐसे ही साइन ए माइनस साइन बी का लिखेंगे। बस ये फॉर्मूले, चार फॉर्मूले लिखने। इन चार फॉर्मूलों को लिखने के लिए बहुत आसान है, बड़े आराम से आप लिख सकते हैं। और अभी हम दिखाएंगे कैसे लिखने हैं आपको। देखिए, आपको इन सब फॉर्मूलों में एक चीज़ कॉमन मिलेगी, ये जो दोनों एंगल हैं इन दोनों एंगल के जोड़ के बटे 2 करना है और घटा के बटे 2 करना है। सब में a प्लस बी बाई 2, a माइनस बी बाई 2, a प्लस बी बाई 2, a माइनस बी बाई 2, सब में आएगा ये a प्लस बी बाई 2, a माइनस बी बाई 2। क्लियर है। अब हम अपने पुराने वाले फॉर्मूलों पे चलते हैं। पुराने वाले फॉर्मूले कौन से, a प्लस वाला अपने लिखे थे cos a प्लस बी वाला, तो ये फॉर्मूला लिखा था हमने cos a प्लस बी। ठीक है, इस वाले फॉर्मूले पे चलते हैं। अब देखेंगे अगर हमें यहाँ पे कौन सा लिखना है, cos a प्लस cos b का लिखना है, तो ये फॉर्मूला लिखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, प्लस वाला पकड़ना पड़ेगा। इस प्लस वाले की ये वाली साइड लेनी है, लेफ्ट साइड है। ठीक है, क्या आ रहा है इसमें दोनों में cos, तो यहाँ पे क्या आएगा cos आएगा। ठीक है, इन टू में है ये फॉर्मूले मल्टीप्लाई में, तो ऐसे लिखा जाएगा इसको। क्लियर है, समझ गए आप, है ना। अब माइनस वाला लिखना है। माइनस वाले में ध्यान से देखिए, माइनस वाला लेंगे, ये रहा हमारे पास माइनस का, तो इसकी लेनी है हमें राइट साइड। इसमें क्या आएगा साइन आएगा, क्या आएगा इसमें साइन आएगा। लिखेंगे यहाँ पे साइन a प्लस बी बाई 2 इंटू साइन a माइनस बी बाई 2। क्लियर है, समझ में आ गया होगा। अब साइन a प्लस बी का लिखेंगे, तो देखिए साइन a प्लस बी वाला हमने ये ले लिया, इसकी हमें लेफ्ट साइड, इसमें साइन पहले कॉस बाद में, तो यहाँ पे साइन पहले और कॉस बाद में। क्लियर है। अब माइनस वाला लेंगे, तो माइनस वाले में देखिए ये माइनस का ये रहा, इसकी ये वाली साइड लेंगे, इसमें कॉस पहले साइन बाद में, तो यहाँ पे कॉस पहले और साइन बाद में लगा देंगे। क्लियर है, लिख गए ये सारे फॉर्मूले। इन सब में 2 की मल्टीप्लाई आएगी,
किसकी मल्टीप्लाई आएगी, 2 की। ये फॉर्मूला बन के तैयार हो गया। बस एक आपको इसमें cos a माइनस cos b वाले फॉर्मूले में याद रखना है, यहाँ पे क्या आने वाला है आपका, माइनस आने वाला है। बस समझ गए आप, कितने आसान फॉर्मूले थे, लिख दिए आपने, 1 मिनट में लिख दिए, है ना। किससे बने हैं, सबके सब आपके पीसीओ से बने हुए फॉर्मूले हैं ये। चलते हैं, 4 फॉर्मूले और देखने हैं आपको, फिर उसके बाद में सारे फॉर्मूले कंप्लीट हो जाएंगे, फिर 2-3 क्वेश्चन करेंगे अपने और देन एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। तो 4 फॉर्मूले कौन से पढ़ने हैं, ये भी 4 फॉर्मूले हम उसी से बनाएंगे। ठीक है, तो बनाते हैं। अब हम क्या करेंगे, cos a प्लस बी प्लस कर देंगे cos a माइनस बी के साथ में। ठीक है, दोनों को जोड़ेंगे, अभी हम देखेंगे जोड़ने के बाद क्या होगा। ऐसे ही हम दोनों को अब घटा देंगे, a प्लस बी, है ना, माइनस कर देंगे cos a माइनस बी कर देंगे। क्लियर है। ऐसे ही हम क्या करेंगे, साइन a प्लस बी कर देंगे और प्लस कर देंगे साइन a माइनस बी। और ऐसे ही हम क्या कर देंगे, साइन a प्लस बी माइनस कर देंगे साइन a माइनस बी। ठीक है, अब फॉर्मूले लिखते हैं इनके। बेसिकली ये थोड़े से उल्टे लिखे जाएंगे, ये पोर्शन इधर आएगा और इधर वाला इधर आएगा, है ना, तो कोई दिक्कत नहीं, बनाना आना चाहिए हमें। अब हम बात करते हैं, वही चलते हैं अपने पुराने वाले फॉर्मूलों पे और उन्हीं से हम बना के लिखेंगे। और उनसे बनाने के लिए बहुत आसान तरीका आपको पता है, तो देखते हैं। ये कहते हैं कि ए कॉस ए प्लस बी को कॉस ए माइनस बी के साथ ऐड कर दीजिए, जोड़ दीजिए। तो ये रहा हमारे पास, इन दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो ये साइड भी ऐड हो जाएगी। अब जब ऐड होगी तो देखिए ये कॉस ए कॉस बी बच जाएंगे, दोनों प्लस के हैं और ये दोनों माइनस के हैं, ये दोनों कट जाएंगे। तो क्या आएगा, 2 कॉस ए कॉस बी, कितना आएगा, ये हमारा फॉर्मूला है 2 कॉस ए कॉस बी का, है ना। 2 कॉस ए कॉस बी को हम इस तरीके से लिख सकते हैं तोड़ के, है ना। क्लियर है, बड़े आराम से आप लिख सकते हैं, है ना। क्लियर हो गया, आपको ये बात समझ में आ गई होगी। आप चलते हैं इस वाले पे, माइनस वाले पे। इन दोनों को अब घटाना है, जब घटाएंगे तो ये प्लस का और माइनस लगाएंगे इसके आगे, मतलब माइनस करेंगे तो भाई कॉस ए प्लस बी, माइनस लगाएंगे इधर तो ये वाले इसके साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का, ये दोनों कट गए। अब ये दोनों माइनस के आएंगे तो माइनस माइनस के ये दोनों जुड़ जाएंगे और क्या आएगा, साइन ए साइन बी, माइनस का 2 साइन ए साइन बी हो गया। ऐसे ही साइन के साथ चलेंगे, दोनों को ऐड करेंगे, इसको और इसको ऐड करेंगे। जब ऐड करेंगे तो ध्यान से देखिए, कॉस ए साइन बी, ये दोनों कट जाएंगे, ऐड करने पे ये दोनों जुड़ जाएंगे तो साइन ए कॉस बी आएगा। क्या आएगा, 2 साइन ए कॉस बी। अब यहाँ आएंगे तो यहाँ आपको पता चल जाएगा क्या होने वाला है, घटाएंगे। तो जी घटाते हैं, इन दोनों को आपस में घटा देंगे। तो देखिए ये प्लस का और ये माइनस का हो जाएगा, कट जाएगा। और देखिए ये माइनस, यहाँ माइनस आएगा इसके बाद, तो ये माइनस का हो गया, ये प्लस का हो गया, ये दोनों जुड़ जाएंगे तो क्या होगा, कॉस ए साइन बी, 2 कॉस ए साइन बी। ये आपके 4 फॉर्मूले और तैयार हो गए, उन्हीं से ही, पीसीओ से ही तैयार हुए हैं। कितने फॉर्मूले आपने पीसीओ की मदद से लिख डाले, है ना। बहुत सारे फॉर्मूले आपने पीसीओ की मदद से लिख लिए हैं। अब क्या करना है, इन फॉर्मूलों को आप दोबारा से देखिए और बनाने की कोशिश करिए, और बनाने के बाद में फिर क्वेश्चंस को करते हैं, है ना। तो 2-3 क्वेश्चन करते हैं और देखते हैं वो क्वेश्चंस कैसे सॉल्व होने वाले हैं। तो कुछ, ये हमारा एग्जाम्पल है, इस वाले एग्जाम्पल को करते हैं। इस एग्जाम्पल में लिखा हुआ है साइन 15 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। टेबल में आपको नहीं पता ये 15 डिग्री कितना बनेगा। और आप अगर आप लास्ट में जो लास्ट वाली एक्सरसाइज है इंट्रोडक्शन में या लास्ट वाली एक्सरसाइज में हमने क्वेश्चन किए हैं, अगर वो ऐसे करना चाहेंगे तो थोड़ा आपको मशक्कत करनी पड़ेगी। आप नहीं तोड़ सकते, जैसे कि आपको 90 का मान मालूम है ना, तो बड़ा दिक्कत होगी उसमें थोड़ा सा आपको, तो नहीं चेंज कर सकते, उसमें कन्वर्ट नहीं कर सकते आप। छोटे एंगल हैं ये, बड़े एंगल को आप तोड़ सकते हैं, उस वाले फॉर्मूले से कर सकते हैं। तो छोटे एंगल हैं तो कैसे करेंगे, तो हम थोड़ी देर के लिए हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, साइन 15 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, साइन 45 माइनस 30 डिग्री, बड़े आराम से लिख सकते हैं।
45 में से 3 घटाएंगे तो हमारे पास कितना बचेगा, 15 डिग्री। अब यहाँ पे लास्ट वाले जो हमने सीखा है एक्सरसाइज में, तो वो तो लग नहीं पाएगा यहाँ पे, है ना, वो नियम यहाँ पे अप्लाई नहीं होता, वो केवल आपके राउंड्स वाले एंगल्स पे लगता है। राउंड्स वाले एंगल मतलब कंप्लीट एंगल, 0 पाई/2 पाई और आपका 3 पाई/2 एंड 2 पाई पे। तो यहाँ पे हमारा 45 है तो इसका मतलब पाई/4 पे लगेगा, तो पाई/4 का ऐसा कोई सीन नहीं है, तो इसीलिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें अब इस वाले एक्सरसाइज के फॉर्मूला को यूज करना पड़ेगा। तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, तो देखिए साइन ब्रैकेट में a माइनस बी वाला एंगल, मतलब कौन सा फॉर्मूला यूज करें हम, साइन a माइनस बी का फॉर्मूला यूज करेंगे। वो कितना होता है, पेयर नहीं आता इसमें, पहले साइन a फिर कॉस के साथ b एंगल, माइनस है तो माइनस ही लगाते हैं हम यहाँ पे, फिर कॉस a इंटू साइन b, यही होता है ना। इसी से हम इसको लिख देते हैं, चलिए लिखते हैं। ए एंगल आपका कितना है, 45 डिग्री, बी एंगल कितना है, कॉस के साथ में 30 डिग्री आ जाएगा, माइनस कॉस के साथ में फिर 45 डिग्री आ जाएगा, और साइन के साथ में 30 डिग्री चला जाएगा, है ना, साइन के साथ में 30 डिग्री चला जाएगा। वैल्यू लगा दीजिए, टेबल से आपको वैल्यू मालूम है कितनी कितनी होती है। साइन 45 की वैल्यू 1/√2 होती है, गुणा गुणा में है कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2 होती है, माइनस कॉस 45 की 1/√2 होती है, साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है। अब इसे सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व तो करना आपको आता ही है, तो ये कितना हो जाएगा 2√2 और ऊपर √3 हो जाएगा, माइनस ये कितना होगा 1/2√2 हो जाएगा। एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2√2 नीचे, और यहाँ से इसको डिवाइड किया 1 टाइम गया, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 1 टाइम तो 1 हो गया, इतना आ जाएगा। और इससे ज़्यादा आप क्या कर सकते हैं, फर्दर इसको कंटिन्यूसली अगर सॉल्व करना चाहते हैं तो 10th क्लास में जो हमने फंडा सीखा था उसी से हम इसको सॉल्व करके करने की कोशिश करें, तो हमारे पास हम क्या करेंगे, इसके व्युत्क्रम वाले से मल्टीप्लाई कर सकते हैं इसमें। तो मल्टीप्लाई अगर हम करेंगे तो कितना होगा 2√2/2√2, ऐसे भी कर सकते हैं 2 से, और 2 भी हटा देंगे तो भी कोई परेशानी नहीं है, √2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो फाइनली हमारे पास आ जाएगा ये √6 हो गया, माइनस का √2/√2 का 2 हो गया, 2 इंटू 2 कितना होगा 4 हो गया। ये आपका आंसर इस तरीके से हो सकता है। क्लियर है ना, बढ़ा सकते हैं आप आगे, और नहीं बढ़ाना है तो आपकी इच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसी ऐसी कोई समस्या नहीं है। तो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को करते हैं। तो यहाँ पे कुछ रेडियन में मान लगे हुए हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। पाई/6 कितना हो गया, 30 हो गया, आपका 30 हो जाएगा, ये तो आपको पता ही है। और पाई/3 आपका 60 हो जाएगा, ये बचा आपका 5 पाई/6, इसे चेक करते हैं अभी। और ये पाई/4 कितना हो गया, 45 हो गया। 5 पाई/6 मतलब हमें ये नहीं पता इसकी वैल्यू कितनी होने वाली है। अगर हम रेडियन में इसको डिग्री में चेंज करें तो हमारे पास आएगा बटे 6, 6×3 = 18, लगभग 150, है ना। 150 का मान, साइन 150 का मान टेबल में नहीं होता। अब हम क्या करते हैं, पहले तो हम इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं साइन 150 की, ठीक है। तो साइन 150 की वैल्यू चाहे आपने लास्ट में सीखा उससे निकाल लीजिए, चाहे यहाँ सीखा है उससे निकाल लीजिए। चलिए यहाँ जो सीखा है उससे निकालने की कोशिश करते हैं। कितना है ये, साइन 5 पाई/6 कितना बैठ रहा था, ये साइन 150 बैठ रहा था, 150 डिग्री बैठ रहा था, ठीक है, यही बैठ रहा था। इसको तोड़ के लिखेंगे, जस्ट अभी लास्ट में जो हमने क्वेश्चन किया इसको तोड़ के लिखेंगे तो कितना लिख सकते हैं, साइन 90 प्लस 60, 150 हो गया। क्लियर है, फॉर्मूला लगा दें प्लस वाला। तो जी प्लस वाला फॉर्मूला क्या होता है, साइन a प्लस बी का फॉर्मूला आपको पता ही है कितना होता है, साइन a प्लस बी वाला फॉर्मूला क्या होता है, साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b, यही होता है। तो लगा देते हैं जी वैल्यू, साइन 90, पहला एंगल 90 इंटू कॉस 60 डिग्री प्लस कॉस 90 डिग्री इंटू साइन 60 डिग्री। साइन 90 का मान कितना होता है, 1 होता है जी,
1 लगा दिया, गुणा cos 60 का मान कितना होता है आपका 1/2 होता है, प्लस cos 90 कितना होता है आपका, sin 0 कितना होता है, वही 0 हो गया, इनटू बाकी तो 0 हो ही जाएगा। अब तो वैल्यू लगा कोई फायदा नहीं, लगाना चाहें तो आप लगा सकते हैं 60 की वैल्यू, ये 0 हो गई। आपके पास फाइनली यहाँ से वैल्यू कितनी आ गई 1/2 आ गई। मतलब साइन 150 का मान 1/2 होता है, समझ गए आप। अब आप वैल्यू लगा दीजिए इसमें हम अपनी वैल्यू पुट कर देते हैं। तो 3 गुणा साइन 30 का मान 1/2 गुणा सेक 60 का मान, cos 60 कितना होता है 1/2, तो 2 हो जाएगा, पलट के आता है 1/cos होता है सेक, इसलिए 4 इंटू अभी हमने निकाला साइन 5π/4 का मान 1/2। आगे है cot 45 का मान कितना होता है 1 होता है। सॉल्व करते हैं, 2 से 2 कट गया, ये 2 हो गया, तो यहाँ से हमारे पास बचेगा 3 एकम 3, माइनस का इधर से कितना बचा 2 एकम 2, तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ गई 1। और ये देखिए राइट हैंड साइड आपकी आ गई। ठीक है, ये हो गया आपका। कितना आसान क्वेश्चन था, कैसे भी कर सकते हैं। 150 का मान आप उधर से भी निकाल सकते हैं, इधर से भी निकाल सकते हैं, लास्ट वाली एक्सरसाइज में जो आपको सिखाया है उससे भी निकाल सकते हैं, इससे भी निकाल सकते हैं। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट वाले एग्जाम्पल में कहते हैं कि आपका ऊपर दिया हुआ है cos 7x प्लस cos 5x, अपॉन में दिया हुआ है sin 7x माइनस का sin 5x। तो क्या करना चाहिए, आपको पता है थोड़ा सा, अगर फॉर्मूले आपने देख रखे हैं तो आप बड़े आराम से इसको कर सकते हैं। अब आपको मालूम है कि भाई बटे वाले फॉर्मूले इस टाइप के है ही नहीं हमारे पास कि cos बटे sin वाला कोई फॉर्मूला यहाँ पे दिख रहा हो हमें, है ना, ऐसे इस तरीके से जो फॉर्मेट आपके सामने है। हाँ, इसे तोड़ के भले हम बना सकते हैं। इसको कैसे बना सकते हैं, देखिए ये बन रहा है cos a प्लस cos b का ऊपर, और नीचे बन रहा है sin a माइनस sin b का। हाँ, तो ये फॉर्मूले अभी लास्ट में हमने लिखे थे वही वाले हैं ये। तो वही इसका क्या होगा, सब में a प्लस बी बाई 2 आएगा, सॉरी प्लस y, और a माइनस बी बाई 2 है ना, a प्लस बी बाई 2 आएगा, सब में a माइनस बी बाई 2 आएगा। क्लियर है, ठीक। प्लस वाले में लेफ्ट साइड उठाएंगे, फॉर्मूले आपको याद होना चाहिए। cos a प्लस बी का कौन सा फॉर्मूला, cos a प्लस बी का याद होना चाहिए, ये वाले फॉर्मूले याद होने चाहिए, तभी आप सारे फॉर्मूले बना सकते हैं। इसका लेफ्ट वाला उठाएंगे तो इस पोर्शन में आपके सब में क्या आता है cos आता है, cos हो गया, है ना। मैं साइन का उठाएंगे, साइन में तो भाई माइनस वाला उठाएंगे तो इसमें पहले cos आएगा और उधर साइन आएगा, और सब में क्या आएंगे 2 और 2 आएंगे। क्लियर है, ये फॉर्मूले लिख गए। तो ऊपर लगाएंगे हम ये वाला फॉर्मूला और नीचे लगाएंगे ये वाला फॉर्मूला। ठीक, चलिए लगाते हैं, डायरेक्ट लगा देते हैं, लगा दीजिए। क्या फॉर्मूला है, 2 cos a ये है और b ये है, तो कितना हो गया 7x प्लस 5x बटे 2, इंटू में cos 7x माइनस 5x बटे 2, बटे में लगाएंगे 2 cos 7x प्लस 5x बटे 2, इधर आएगा साइन 7x माइनस 5x बटे 2। तो देखिए कितना आसान हो गया ये क्वेश्चन। अब आपके पास में ये हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएंगे और ये बनेगा cos, ध्यान से देखिए ये दोनों 7x 5x बटे 2 5x, ये कट गए दोनों, ये दोनों बचेंगे तो हमारे पास ऊपर बचेगा cos, ये हो गए 7 में से 5 गए 2 बचे, और 2 बटे 2 1 हो जाएगा, मतलब cos x हो गया। यहाँ भी कितना बचेगा sin x ही बचेगा कैलकुलेशन करके, और कितना आ गया आपके पास sin बटे cos क्या होता है आपका cot x हो गया, और ये आ गया, ये राइट हैंड साइड आपकी हो गया प्रूफ, है ना। कितना आसान क्वेश्चन था। चलिए आप चलते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ, उसे कंप्लीट करते हैं, और इन फॉर्मूलों को एक बार आओ देख लीजिए आप, उसके बाद में क्वेश्चन करने में आपको बहुत आसानी होने वाली है। थैंक यू।